यजमान जी, यहाँ जो है बड़ा मुख्य स्थान होता है। अन्नपूर्णा जो है आपके ऊपर प्रसन्न होनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्नपानम सदा। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को निष्दिन अतिथि का पूजन करना चाहिए और मीठे अन्न का भोजन करना चाहिए। मीठे अन्न का भाव यहाँ जो है शक्कर खाने से नहीं है। मीठे अन्न का भाव जो है यहाँ स्वादिष्ट भोजन से है। मिष्ठान्न मतलब जो है यहाँ स्वादिष्ट भोजन से दिया गया है। तो स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए, मेहनत का भोजन करना चाहिए। यहाँ वहाँ की कमाई, खैर अब तो लोग बढ़िया से मेहनत ही करते हैं, अब उसमें तो अपने को कोई संशय वाली बात रह नहीं जाती। तो कुल मिलाकर कहने का भाव यहाँ यह है कि अन्नपूर्णा आपके ऊपर प्रसन्न होनी चाहिए। अन्नपूर्णा प्रसन्न कैसे होती है? तो कुछ चीज़ों का नियम रखना है। जैसे अपने चावल, गेहूँ, दाल, आटा, इसका जो बक्सा होता है इसको पूरा खाली नहीं करना होता है। ये नहीं कि अब जो है आटा पूरा ख़त्म हो गया है तो इसके बाद पूरा ख़त्म हो गया तो चलो अब डब्बा धो लेते हैं, इसके बाद फिर नया सुखा करके डब्बा नया फिल करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका डब्बा ख़राब हो रहा है, आपको लगता है धुलने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा आटा निकाल करके एक कटोरी में रख देना चाहिए और उसके बाद आटा एक का डब्बा धुल करके सुखा करके फिर पहले वही आटा डालिए जो उसका है और उसके बाद फिर नया आटा आप फिल कीजिए उसमें। ठीक है, तो इसका भाव ये है कि आपकी रसोई कभी खाली नहीं होना चाहिए, अन्नपूर्णा का पात्र कभी खाली नहीं होना चाहिए। तो जो आप पहले से, आज से जो आप आटा यूज करेंगे वही आटा उसमें मिक्स हो जाना है। तो सिर्फ आटे के विषय में नहीं, आपका चावल और आपकी दाल, इस विषय पर भी यही नियम होता है। ठीक है, जब भी आप रोटी बनाएं तो पहली रोटी और अंतिम रोटी यह आपकी नहीं होती है। पहली गाय की होती है और अंतिम जो है पितरों की होती है। तो पितरों के निमित्त जो है आप कौवा को भी खिला सकते हैं और कुत्ते को भी खिला सकते हैं, क्योंकि ये पितृदूत माने जाते हैं। ठीक है, तो पहली और लास्ट की रोटी आपको नहीं खानी चाहिए। अगर नहीं मिल पा रहा तो भले ही छोटी सी एक रोटी बनाइए, अंतिम में एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया, पर उसको निकाल करके बाद में जो है कौवा के लिए अपने को रख देना है। तो ये कुछ नियम होते हैं। पानी का जो कलश होता है, आप वाटर प्यूरीफायर आ गया है, पर फिर भी आप तो ये उपयोग करते हैं, तो इसके पास आपको नित्य शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। ये बड़ा आवश्यक कार्य होता है। यहाँ जो है आपके रसोई में भी आपके पितर निवास करते हैं और वो मटके के पास ही वास करते हैं। उसको बढ़ा रहने दीजिए, वो हम इसीलिए आपको तब तक समझा रहे हैं, तब तक वो बाहर आ जाए। ठीक है, तो पितरों का निवास भी आपके मटके के पास होता है। वो आकर के पितरों जल स्वीकार करते हैं, तब स्वीकार करते हैं जब वहाँ आप दीपक रखेंगे। बिना दीपक के वह स्वीकार नहीं करेंगे। पितर इसको तृप्ति मानते हैं अपनी। तो यहाँ भी अपने को नित्य जो है एक दीपक रखना चाहिए। तो एक दीपक अपना यहाँ बना लेंगे आप, तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई हमको शाम को दीपक यहाँ भी रखना है। ठीक है, तो यहाँ हम रसोई में किस किस का पूजन करते हैं? तो पहले चूल्हे का पूजन होना चाहिए। अंग्रेजी चूल्हा आ गया है तो उसका ही पूजन करेंगे। तो उसमें भी जो है सुंदर से शुभ लाभ स्वास्तिक इत्यादि बनाया ही गया है, कुछ न कुछ तो लिखा है कि नहीं, कुछ स्वास्तिक इत्यादि है ना। हाँ, तो वहाँ भी उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा सूपली जो होती है उसका पूजन करना चाहिए, झाड़ू का पूजन करना चाहिए, मटके का पूजन करना चाहिए, यहाँ जो है तुलसी का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा भी सिल्लोढ़ा होता है, ये खलबट्टा आपने रखा हुआ, खलबट्टे के उसमें जो है धागा बांधिए, तो खलबट्टे का पूजन करना चाहिए। सिल्लोढ़ा का, सिलबट्टा जिसको बोलते हैं, सिल्लोढ़ा का पूजन करना चाहिए। ये इनमें अन्नपूर्णा का वास होता है और नए घर में इनका नया ही होना चाहिए, परंतु क्योंकि हमारा उपयोग किया हुआ है तो अब इसीलिए हम उसको शुद्ध करके उसका पूजन करेंगे। यहाँ दूध उबालने की परंपरा है। क्यों उबाला जाता है दूध? और दूध को बाहर गिराना चाहिए। क्यों गिराना चाहिए? तो दूध को अमृत की संज्ञा दी गई है और अमृत अग्नि में आकर के, अग्नि भगवान का मुख है, तो अग्नि में जैसे ही अमृत गिरेगा तो भाव यह है कि हम भगवान को भोग लगा दिए हैं। तो इसीलिए पहला दूध गिराना, रोज नहीं गिराना कि रोज भगवान का भोग लगाना आप शुरू कर दें, रोज वहाँ लगाइए, रखवा दीजिए, उसमें क्या है। वही सोचा था, लेकिन ना ठीक ठीक, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ जो है अन्नपूर्णा की यही पूरी पूजा होती है। इसी पूजा को हम बोलते हैं अन्नपूर्णा का पूजन। ठीक है, चलिए, गंधाक्षत पुष्प।
हरि ओम नित्यानंदकरे वराभयकरे सौंदर्यरत्नाकरे निरधोताखिलघोरपावनकरे प्रत्यक्षमाहेश्वरे प्रालेयाचलवंशपावनकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। वहाँ स्वास्तिक के ऊपर छोड़ दीजिए।